बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। जिसने भी जापान का वीज़ा अप्लाई करना है उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। अपॉइंटमेंट का बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है जापान के लिए। अपॉइंटमेंट क्यों नहीं मिल रही, अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी, प्राइवेटली तौर पर क्यों ये लोग सेल कर रहे हैं, उसकी क्या रीज़न है और वो कैसे बुक कर लेते हैं, आप क्यों नहीं बुक कर सकते, इन सारे सवालों का जवाब इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो में आप लोगों को दूंगा। लेकिन उससे पहले मेरी हमेशा की तरह छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ट्रैवल से मतलब इमिग्रेशन से मतलब या फिर वीज़ा से मतलब लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक बर वक्त जो है वो पहुंचती रहे। अच्छा जी, जिसने भी जापान का वीज़ा अप्लाई करना है उसका मेन मसला यही है कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। बल्कि मैं तो कुछ लोगों को जानता हूँ जिनका वहाँ से गारंटी लेटर भी आया हुआ है, ठीक है, एलिजिबिलिटी भी आई हुआ है, लेकिन न उनके जो टाइम है वो एक्सपायर हो रहा है, लेकिन उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। वो बार-बार वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, जो जापान ने जो ऑनलाइन वेबसाइट का सिस्टम शुरू किया हुआ है, लेकिन उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। सबसे पहले तो मैं इसकी रीज़न के ऊपर आऊँगा कि ऐसा क्यों है। देखिए, जब जापान ने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट शुरू की थी तो बहुत से लोगों ने एकदम उसकी वेबसाइट के ऊपर जाकर जो है वो अपॉइंटमेंट्स बुक करना शुरू कर दी, जिससे उनकी वेबसाइट जो थी क्रैश हो गई। फिर उन्होंने थोड़े टाइम के लिए इसको बंद कर दिया। वो किसी को भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे थे। उन्होंने फ़ोन के ऊपर जो है वो अपॉइंटमेंट देना शुरू कर दी। मैंने भी आपको एक अपडेट दी कि आप भी फ़ोन के ऊपर जो है वो अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा अपना सिस्टम अपडेट किया, उसको थोड़ा-सा चेंज किया और दोबारा से ऑनलाइन आ गए। अब अपॉइंटमेंट कैसे मिलती है, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताता हूँ। देखिए, 24 घंटे में सिर्फ़ एक ही दफ़ा कुछ सेकंड्स के लिए ओपन होती है और वो जो लोग बैठे होते हैं कंप्यूटर पे, उन्होंने सिस्टम लगा रखा होता है कुछ इस तरह का, वो फ़ौरन जो है वो अपॉइंटमेंट्स उठा लेते हैं। सिर्फ़ यही अब तरीका चल रहा है जापान की अपॉइंटमेंट का, मतलब कि 24 घंटे में सिर्फ़ कुछ सेकंड्स के लिए, एक दफ़ा कुछ सेकंड्स के लिए वो जो स्लॉट आपको शो होंगी और फ़ौरन ही वो ख़त्म हो जाएँगी। तो अब ऐसी सिचुएशन में जिसने किसी ने कोई विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है या काम के लिए जाना है या किसी ने वहाँ पर जाके एग्ज़िबिशन अटेंड करना है, गारंटी लेटर आए हुए हैं, फैमिली को विज़िट करना है, कोई भी वीज़ा है अप्लाई करना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं क्योंकि उसको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। बार-बार बहुत से लोग फ़ोन करके हमें भी कह रहे हैं कि सर हमें अपॉइंटमेंट ले दें। अच्छा जी, अब मसला आ रहा है कि अपॉइंटमेंट मिल कैसे रही हैं? अब इस चीज़ को कुछ लोगों ने बिज़नेस बना लिया है, मौके से फ़ायदा उठाया है, ठीक है, कि अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही, तो उन्होंने कुछ सिस्टम इस तरह से लगाए हुए हैं या वो खुद जो है वो बैठे रहते हैं हर वक़्त कंप्यूटर पे, जैसे ही कोई अपॉइंटमेंट्स आती हैं वो उठा लेते हैं। उनको इस चीज़ का पता है, ठीक है, वो उठा लेते हैं और बहुत महँगी जो है वो प्राइवेटली तौर पर सेल करते हैं। होती वो ओरिजिनल है, इसमें मतलब कोई धोखा नहीं है। अगर आपने जापान जाना है और आप चाहते हैं कि आपको अपॉइंटमेंट मिले तो आप कहीं से प्राइवेटली तौर पर ले लें, बजाए कि आप इस चीज़ के इंतज़ार में रहें कि कब ओपन होंगी, क्योंकि जब तक जापान का यही सिस्टम रहा तो किसी भी आम बंदे को अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल सकती। मैंने खुद ट्राई की है अपॉइंटमेंट लेने की, लेकिन मुझे ऑनलाइन नहीं मिली। फिर मेरे 1-2 दोस्त से मैंने उनको बाहर से प्राइवेटली तौर पर ख़रीद कर दी है, बहुत ज़्यादा महँगी, क्योंकि एक तो न्यू ईयर आगे आ रहा है, लोग उसके लिए भी बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं। इसके अलावा छुट्टियाँ भी आ रही हैं दिसंबर की, उसके लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से जो बाहर लोग प्राइवेटली तौर पर सेल कर रहे थे, उन्होंने भी जो है वो अपनी प्राइस बढ़ा दी है। तो अब अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो सबसे पहला तो मैं आपको यही सजेशन करूँगा कि आप एक दिन खुद ट्राई कर लें, ठीक है? कंप्यूटर पे बार-बार उनके पेज को रिफ्रेश करें, जैसे ही आपको स्लॉट नज़र आएँ, आप अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर लें। लेकिन अगर आपसे अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो रही तो फिर डेफ़िनेटली इसका वाहद एक ही हल है कि आपको प्राइवेटली तौर पर लेनी पड़ेगी। जापान के अलावा और भी कुछ कंट्रीज़ हैं जिनकी ऐसे ही मिल रही है, जैसे कि स्पेन है, उसकी वीएसएफ ग्लोबल की वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है लेकिन बाहर से मिल जाती है। जर्मनी भी ऐसे है, जर्मनी की भी मिल जाती है, इसलिए इटली भी। तो मतलब ये इस तरह से बाहर से लोग जो बैठे होते हैं, शायद वो हो सकता है हमसे ज़्यादा टैलेंटेड हों कि किस तरह से वो बुक कर लेते हैं, लेकिन होती वो ओरिजिनल्स है, क्योंकि मैंने खुद मेरे कुछ दोस्त थे, उनको वो मैंने बुक करवा के दी और उन्होंने जाके वीज़ा भी अप्लाई किया। अच्छा जी, एक और चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ कि जब से ये अपॉइंटमेंट्स का मसला आया है, बहुत से कम लोग जाकर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और जापान की वीज़ा रेशो जो है वो अच्छी हो गई है। अगर आप भी जापान का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप अपॉइंटमेंट लेके ज़रूर जाकर जो है वो वीज़ा अप्लाई करें, ठीक है? आगे दिसंबर की छुट्टियाँ आ रही हैं, दिसंबर की छुट्टियों में जो है घूमने-फिरने का एक प्लान बनाएँ, जापान के लिए प्रॉपर प्लान दें और वहाँ पर आप कुछ ऑनलाइन वाउचर टिकट्स भी बाय करें इवेंट्स की, तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएँगे।
थोड़े से मैं डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू कर देता हूँ कि अगर आपने जापान का वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको इंपॉर्टेंट सबसे डॉक्यूमेंट जो है वो बैंक स्टेटमेंट चाहिए, साथ में अकाउंट मेंटेनेंस लेटर चाहिए, फिर आपको चाहिए एफआरसी, वाइट बैकग्राउंड वाली तस्वीरें चाहिए, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म मुकम्मल फिल होना चाहिए। इसके अलावा जो है वो आपका एनटीएन 2 या 3 साल की टैक्स रिटर्न, अगर जॉब करते हैं तो फिर 3 मंथ की सैलरी स्लिप आपका लगाना लाजमी है। इसके अलावा जो है वो आप होटल की बुकिंग लगाएंगे, एयरलाइन के टिकट लगाएंगे, ट्रैवल इंश्योरेंस जो है इसके लिए लाजमी नहीं है, लेकिन ट्रैवल प्लानर बहुत ज़रूरी है। ट्रैवल प्लानर के बगैर आपने जापान का वीज़ा नहीं अप्लाई करना। अगर कोई आपके पास इन्विटेशन लेटर है, गारंटी लेटर है, तो वो भी साथ में अटैच करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो ये थी जी बेसिक वीडियो जो थी वो थी जापान का वीज़े की अपॉइंटमेंट्स के बारे में, जिसको मैंने डिटेल से बता दिया कि अगर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है तो पहले खुद ट्राई करिए, अगर नहीं मिलती तो फिर आप जो है वो प्राइवेटली तौर पर ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि आप बहुत इजीली जाके जापान की अपॉइंटमेंट जो है वो हासिल कर लें। तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि इस अपडेट के ऊपर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ कल मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।